अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक दे नाल तुहारा मेज़बान गज़ल फराबाद हाज़िर। अज दी बैठक दे विच जिहड़े मुहांदरे मेहमान मेरे नाल शरीके गुफ्तगू हो सन उन्हां दे विच सईं शमीम आरिफ कुरैशी साहब, सईं रिफत साहब, अब्दुल लतीफ़ भट्टी साहब ते सईं मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब। नाज़रीन, असां पहले भी इन्हां दोस्तां नाल बैठक कीती है सराइकी शायरी और सराइकी अदब दी, अजोके सराइकी अदब दी असर पज़ीरी ते अज असां क्यों ना शमीम साहब गाल करूं अदब ते सियासत दा जिहड़ा आपस दे विच संबंध है, गांढा है, वो अजोकी अदब दा खास तौर ते मादी विच तो यकीनन रह गया, उसी दुनिया दे विच मिसालां भी मौजूद हैं। सारे अजोके सराइकी अदब दा सारी वसूं दी या सारी अपनी सियासत जिहड़ी है उहदे नाल कितना गांढा है, कितना जोड़ है, क्या ख्याल है? सही, बिल्कुल बड़ी सोहनी टोट हो रही है। तुसां अदब और सियासत मैं समझदा दूं है समाजी अमल सही, और समाज दे विच जिहड़े शे निकलदे न यकीनन एक बेर दे नाल जुड़िया सही। असां मतलब अज दी गाल अगर एक शेर करूं शुरू कर दूं सही तो मेरे ख्याल ज़्यादा सौखा थी वैसी कि अज दा सारा सराइकी लिखण वाला, सराइकी अदीब, सराइकी दानश्वर और ख़ास तौर पर सारा शायर जड़ा है वो किवें इन्हां दुहां शई को मैं समझदा कि किवें जुड़ेंदा पे। ये दूहें अवामिल जड़े समाजी अवामिल हैं इन्हां को किवें जोड़ के देता पे। शहर दे बाहरों छावनी किवें मनाऊं सामने, ये कोई एक बैत नहीं मैं समझदा, कोई एक शेर नहीं, ये एक रवैया है अज दे सारे जदीद सराइकी शायर दा कि जेड़ा किथाई लोकें दे हकूक दा नां सियासत है, लोगों दे हकूक दी बाजियाबी दा नां सियासत है, कई खित्ते दी आज़ादी दा नां सियासत है, कई खित्ते दे विच जमहूरी अमल दे जारी और सारी राह दा नां जड़ा है उस सियासत है। तो मैं समझदा उनको पूरी तरह आगाह है। असां इकू रल के देते हैं और अज दे जदीद सराइकी अदब दे विच एक नहीं सारे बेशुमार शायर ऐसे हैं और मैं समझदा कि पाकिस्तान दी वड्डी ज़बान होने दे नाते पाकिस्तान दे एक मैं ग्रोइंग नैशनलिज्म दी टर्म इस्तेमाल करे सां कि इ'यां पाकिस्तान दे विच सब तो वड्डा नैशनलिज्म जिहड़ा साकू सामने नज़र आंदा पे और वड्डा नैशनलिज्म है जिहड़ा अपने खित्ते नाल अपनी तारीख नाल जुड़िया है वो सराइकी नैशनलिज्म है और जिहड़ा मैं समझदा पैदावार ही सारी जदीद सराइकी अदब दी है और ख़ास तौर पर जदीद सराइकी शायरी दी है। और ये सारे को ढेर सारे शायर खड़न जिन्हों ने मैं समझदा कि 60 के दहाके तो रख के हुण तक डिठे अपने खित्ते दे सियासी अमल को और उन सियासी अमल को वजूद घिरना और मैं समझदा कि सराइकी कौमियत दा जड़ा एक मैं समझदा हुब्बुल वतनी का जज्बा है, कौम परस्ती का जज्बा जड़ा है वो खालिस और खालिस मैं समझदा सारी जदीद सराइकी शायरी दी पैदावार है। उहदे च जड़ा बहु पहला नां सकू नजर आंदे और इरशाद तौसीफ़ी दा है। सही, इरशाद तौसीफ़ी दी नज़म संदे पे उहदे बाद मैं समझदा कि उतना ही बड़ा नां रफ़त बादशाही दा है और उहदे नाल अशूलाल सरकार खड़न और इवें आशिक पुजदार तां एक बड़ा नां है जड़ा मैं समझदा कि अगर अज दे सराइकी आर्ट और सराइकी सियासत को जोड़ के देखने वाला अगर कोई एक नां है तो मैं समझदा उहदे आशिक पुजदार सही दा नां पहली साफे चाहते और इवें ढेर सारे बेशुरा जिहड़े ई अमल दा हिस्सा बनन मैं समझदा उन्हां सराइकी अदब दे विचों सियासत को बहु जिहड़ा संबंध दी गाल असां करने पे जिहड़े रिश्ते दी असां गाल करने पे तो एक बड़ा गहरा रिश्ता बनदे इको सा रल के देते। अच्छा, बहुत सोहनी गाल की है शमीम साहब ने, रिफत साहब, कि अदब ते सियासत दा जिहड़ा गांढा है बल्कि अजोके दा भी उहदे विच सारा शायर जिहड़ा है वो अख नहीं बंद कीती, अपने धरती दा दुख भी लिखे, अपनी धरती नाल थीवण वाला ज़राला उक भी लिखे थे, अपनी तारीख को भी वल्दा नवा कीते थी। क्या मैं को इत्थी एक भी सारे मुल्क दे उत्ते 60 तो गाल कीती है, 60 विच भी गालबन मार्शल्ला पाकिस्तान दे उत्ते, ठीक है ना सही, उन वेले भी मेरे ख्याल सियासत बैन है।
क्या उन वेले दा जड़ा आमिर हा या अज दा जिवें आखूं हुण तक ये सिलसिला रह गए, उन्हां कुफ्तां को ना पता कि अदब ते सियासत दा गांडा पूरी दुनिया दी मिसाल भी तां उन्हां दे सामने, दुनिया दे बे मुल्कां दे विच भी ये किवें मुमकिन थी सके कि शायर ने रिफत साहब जी तुसां गल कीती शार दे बारों छावनी कौन मनावे सामने, या अशुलाल सेन दा शेर है सिंधु रात कालड़ी सिर ते बूटा मालड़ी, उन्हें को पता कहना मुर्शिद उन्हां कुफ्तां को जिहड़ा ई खिते दे विच सियासी अमल को रोकण चाहते हैं, खास तौर पर मुख्तलिफ कौमीयतें कने हट के फेडरल सतह ते भी उन्होंने कोशिश की थी कि सियासी गाल ना थी वे असां सुनते आसे कि सियासी गुफ्तगू मना है, इन बावजूद इन्हों ते क्यों उन्होंने चेक नहीं रखा, अगर रखे तो कितने हद तक रखे, सोचने की गाल तो है। ज़नफ़र साईं कहीं भी खिते च शायरी अपनी ज़बान च फुटदी है, सही ज़बान अपने तल चों अपने वसेब चों फुटदी है। एक इंझा जादू है, एक इंझा असरार है जेड़ा डक्या नहीं डकींदा। सही सारे दोस्त खालिद इकबाल का एक मिसरा है कि खुशबू रोक्या रुकदी नाही। वाह, गाल यह है कि इहो तां एजाज है शायरी दा कि उनको ना कोई हाकिम डक सकदे, कोई बादशाह ए धुर कदीम तूं मुंड कदीम तूं सही गाल आंदी पई है। दुनिया दी तुसां तारीख देखो ते उत्थां भी शायर उन हालात च अलवाए जिंदे च अलवावण दा या बोलण दा शमीम साहब यकीन तसव्वुर भी महाल है। बहुत सारा मिसाल हैं पूरे जग जहान च गाल की वही सकती है। अपने 20वीं सदी में असां अगर गाल करूँ अस चिली दे नरोदा की गाल कर सकते हैं, यकीन असां स्पेन चों लोरका की गाल कर सकते हैं, असां जड़ा है तुर्की चों नाज़िम हिकमत की गाल कर सकते हैं, असां फ़लस्तीन चों महमूद दरवेश की गाल कर सकते हैं। अपने वसे बिचों असां सिंध चों नजम हुसैन, सिंध चों शेख अयाज सईं दी, पंजाब चों नजम हुसैन सैयद सईं दी, कलंदर महमद दी, अजमल खटक दी, सही असां बलोची चों भी बहुत सारे गुल खान नसीर दी गाल बोलना है। कर सकते हैं कि लोग बोलें, लोग अलवाएं। और अजोकी सरैकी शायरी विच भी सरैकी नवी शायरी ते फुटी हूँ वेले है, जिमें अशू सही ने आखे कि असां मार्शल्ला दी जड़ा है छां या सारी हयाती असां जवान मार्शल्ला इत्थे हैं, सियाणे मार्शल्ला दे अहद इत्थे हैं, और उठाऊं गाल फुटी। और जिमें जिमें ज़बान दा अपना एजाज है कि जिमें इहदे उत्ते द्रोह या जिमें बिरहा वधी है उमें गाल अगू ही थई है। तो तुहारे में सवाल दा जवाब हाली इतना देसां बाद गाल च शरीक थिसां कि कहीं शायरी कहीं टैंक नाल, कहीं तोप नाल, कहीं बंदूक नाल, गोली नाल नहीं झली वाई सकती। मौजू जिवें शमीम साहब ने गाल की थी अदब और सियासत दा, मैं समझदा कि अदब दा लख अपना इसरार होवे। अदब एक बिल्कुल अपना एक इसरार है, उहदे अपनी एक जादू है, लेकिन जेड़े कहीं वस्तु नाल जुड़दे क्योंकि वो ज़बान को इस्तेमाल करना जिवें मैं आख्या, और ज़बान वस्तुओं चों जागदी है ते उहदा सारा अमल सियासी वंज पड़दे। सही और सारे सराइकी वसूं तो एक नवी बेदारी दे अमल जो गुजरी है, सही सारा तो मामला भी
बियां कौमियतां कोलूं और बियां कौमें कोलूं थोड़ा जिहा मुख्तलिफ है को अगर असां अगू फुरलेसूं सारी तां शाह साहब मुज़फ़्फ़र शाह साहब सारी तां झूमेर सारा मेला सारी तां बाहमी आपस दी गाल मुहाड़ रल बाहण ये भी सियासी अमल बने पिछले 30-40 सालें तू सारी तो बहुत सारे शई ओ सियासी अमल नाल गंढीजन कि असां सरेकिया ने ई सारे जड़ा 1818 कोलू सिखें दे उनको पिछू भी जिवें शमीम साहब दी अक्सर गाल अगां टुरदी है कि इत्थां हमला आवरी है कतलाम है आतिश है ये पूरा खित्ता ही कई बड़े द्रोह और बिरहा दा शिकार है लेकिन 1818 होवे सिखें दा आवन उनके बाद 1848-49 होवे अंग्रेज़ें दा आवन और उनके बाद सारे सूबे मुल्तान दी और उनके बाद अगू आके पाकिस्तान बनने के बाद सही है सूबा रियासत बहावलपुर दी गुमशुदगी बिल्कुल सारे वास्ते तो एक बहुत वड़ा सियासी अमल असां दे अपने रोज़ दिहाड़े विचों रोज़ दियां गाल्हीं विचों अपनी सियासत गंढे ते सारा अदब ओ भावें मुज़ाहमत दा होवे जेड़ा 70 दे बाद सामने आए सही बट साहब इहो अहद है ना जी सही बिल्कुल जेड़ा ए साडी सरेकी शायरी दी जो मुज़ाहमती अहदात हैं ओ 70 दे लगभग शुरू थिंदे जिले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बने जी एक ख़ास कौमियती और कौमी शऊर दा जगारत मुज़ाहमती अदब होवे सारा 80 दी दहाई शुरू थी वाला एक अदब जै अपने तल को अपने वसेब को अपनी तारीख को सकाफत को वल फरोले ओ अदब होवे मोहब्बत दा अदब जड़ा ओ सारा दा सारा अजोका अदब अज दी काफ़ी दी टोर मैं समझदा कि ये सारा दा सारा सियासी अमल को अगू वधावण दा ज़रिया यकीन वाह भट्टी साहब तुसां गाल सुनी है शमीम साहब दी भी रिफत साहब दी भी जी बिल्कुल सही और तुसां भी माशाल्लाह किताब लिखी है छंद पत्री क्या ख्याल है रिफत साहब जी भट्टी साहब दी किताब भाई मैं समझदा सही भट्टी साहब ने सरेकी जड़ा छंद है उमें ताई बरे सगीर दे तल वतनी हुनर जड़ा है हां तल वतनी हुनर छंद या पिंगल पूरे बरे सगीर दा एक वाहन दे सही उनदे विचों सरेकी शायरी दे हवाले नाल जेड़ा इन्हां ने काम कीते सही अच्छा ओ है छंद दी या ओ पिंगल दी किताब है मैं तो इनको भी सियासी अमल समझदा सही इन ते गाल रिफत साहब करने ब्रेक दा सही, टाइम थे सही, इशारा करने बेटा सही सही भट्टी साहब तोरे कोले सही, पूछो कि तुसां तोरे ज़हन च क्या हा कि तुसां जेड़े किताब लिखी यकीनन। पे आवे जी जी क्या हा नाज़रीन सारी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है छोटे से ब्रेक दा टाइम थी गया तो तुसां नाल रहे वेलकम बैक नाजरीन असा गाल करने बैठे हैं अदब ते सियासत दी कि अदब सियासत को कितना तर लेंदे और सियासत अदब कने कितना तर पकड़ेंदी है सही भट्टी साहब असा हुणे लिफा साहब ने भी गाल की है कि जी तुहारी छंद पत्री है या जी तुसीं रिदम की गाल की है वो भी एक सियासी अमल है जिहड़े वेले तुसां ये काम करने पे आवे तुहारे ज़हन च भी कोई ई तरह की गाल है क्या सोच के तुसां ये सारा काम देखो कीता? सी मैं अर्ज करां कि ख्वाजा फरीद सरकार जही हस्ती सही भी अगर आखदी है कि भाई पट अंग्रेजी थाने वाह सही ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਮਿਲੇ यकीन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਘੇਨਾ ਹੈ यकीन ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ जीत असाडी जीत नहीं तेरी हार ते असां रोने हैं वाह अच्छा ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੇਨਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਮਾਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਵੈਂਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਛੰਦ ਪੱਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬੈਠੇ ਛੰਦ ਪੱਤਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਰੀਤ ਹੈ ਹੁਣ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕੇ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਿਨ ਕੇ ਇੱਥਾਂ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ जितने हैं जितने भी आए वो अपने निज़ाम चाह के आए सारे निज़ाम को उन्हें एकदम ठप करवा देते अज का साडा जड़ा मैं समझदा कि शायर है या नकाद है वो वल हुने दी तकलीद विच खड़े थे अज दे एक जेन्युइन शायर को भी किते बेवजन आखण दे उत्ते मजबूर थिया खड़े मतलब ये क्या है? वो हमरा आवर आए जी जी उन्हें जिथा अपनी जबान मुसलत की है जी जी उथा अपनी लुगत और अपनी शेरी जमालियात भी उन्हें मुसलत की देखो जी जदा भी कोई ज्यादती थी है यकीनन ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਥਈ ਵੇਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੰਦ ਪਤਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ये सब दी छंद ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ तुम्हारी छंद पत्री ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ तमाम जितना ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿੰਧੀ अच्छा ਹੈ रिफत ਹਿੰਦੀ असा है गाल आर्ट दी सराइकी अदब दी है। गाल थी नहीं पी जी, जी। चंद पत्री दा भी जिक्र है शायर दा काम है कि शायर चीज़ें को देदा बैठे ਯਕੀਨਨ अब उन्हें को नाज़म कराना बैठे उडोड़े दी शक्ल है काफे दी शक्ल लिखदा बैठे अदब लिखण पढ़ण के अलावा मैं तो ये डिठे बतौर एक सराइकी बंदे दे एक सराइकी शागिर्द दे कि इत्थों दे शायर ने अगूं काम कीते शायर दा काम तो है कि हूँ किताब लिखी है या कोई नाज़म लिखी है हूँ छपवा दी है या हूँ पंद कीते ਯਕੀਨਨ लेकिन इत्थों दा शायर वाला लोगों को जोड़न कीते मेले विच भी वेंदे मुशायरे विच भी वेंदे शायर को ये काम क्यों करना पैंदा ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਝੂਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ शाह ਕਰਨੀ साहब ये ने भी तो दस एक गाल कीती है ये दिरावड़ दे मेले च असां इकट्ठे थे सर्दियां दे ॾींहं हन ठंड दे ॾींहं हन तो शाह साहब को मैं पुछा मैं कि शाह साहब तुसां जो मेले दे विच लुकार वलेट के नाल मुशायरा है और शाह साहब मुशायरे दे नाल ही एक बेंच उत्ते चाह बनवा ते पीने बैठे मैं उठां कुछ थोड़ी जी गुफ्तगू की एक काफ़ी सुनाई तो शाह साहब को ला बैठा मैं किसी शाह साहब तुसां किवें इन्हां के जी मैं मुशायरा सुनन आया मुशायरा सुन ज़्यादा मैं अपना इत्थां वोट देवण आया एक सराइकी होण दा ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ और एक ਉਹ अलग गल है। अपनी माँ बोली वास्ते ਵਾਹ ਵਾਹ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ अपनी जबान वास्ते और ई माँ बोली को ई वक्त जड़ा एक बिरहा दा या द्रोह दा सामना है वजन फरबास गाल है कि ई बैठक दे इना संगतियां दे साथ ही चुमे गाल करना चाहना कि जेड़ा जिम्मेदारी ई अहद दे शायर दे मोंढियां ते आई है मैं समझदा कि ओ तारीख च एक बहु ਯਕੀਨਨ एक अहम है कि असां उन वेले अख भाली असां उन वेले लिखण शुरू कीते सही भट्टी साहब जी सही जेड़े ले सारे कन्ने ने ये सुने कि सारी जबान जड़ी एक हजारें सालें तो टुरी आंदी है और उनकी अपनी एक शक्ल है उनदे अपना अदब है उनदे करोड़ां लोग बोलने वाले हैं उनको सारे बहुत सारे हमसाया दा आखण मूजिब उनको जबान मनण वास्ते तैयार ना हन कि ये कहीं जबान दा कोई लहजा है या कोई जबान है या एक एडी वडी वसू और उनकी एडी वडी जबान एडी वडी तारीख को सारी अखी दे सामने सारे मौजूदगी दे विच उनदे नाल एक द्रोह दी एक ग्रोथ शक्ल ही है बिल्कुल सही सारी तां जेल्ले असां सराइकी शायरी शुरू कीती है भावें असां उहदे विच कोई मुहब्बत दी भी गाल कीती है सारे पिछू तां एक गाल अपनी ई वसू को अपनी ई शायरी दे नाल अपनी माँ बोली को उनको अग्गां घिन के टुरन दी जिवें तुसां अग्गां घिन के टुरन दी गाल कीती असां तां सच्ची गाल है कि ई सारी द्रोह दा ई सारी बिरहा दा
और जिमें शमीम साहब ये गाल थी सही। असां उनका बहु मुहब्बत नाल और बहु ही तहम्मुल नाल जवाब दिते सही असां उन गाल को असां सिर्फ ये गाल सोची कि असां ई ज़बान दे अपनी मां बोली विच ओ शेर तखलीक कर सकूं सारे बहुत सारे दोस्तों की गाल पे करना कि जड़ा खुद ए कल ए दस सके कि ए सराइकी शायरी है ए सराइकी खित्ते दी मोहब्बत है असां कहीं मंदे दा जवाब मंदे नाल कहीं कावेड़ दा जवाब कावेड़ नाल नहीं दिता वाह सही सही बात असां सिर्फ अपनी शायरी भी उलवाए हैं अपने तसव्वुफ भी उलवाए हैं अपनी मोहब्बत भी उलवाए हैं और आज जिले असां ये गाल अज 2009 के शुरू में ये गाल करेंदे पे हैं तो जग जहान खुशबू को एक फ्लेवर को महसूस करना पे कि सरे की फ्लेवर है सही है और गज़नफर क्या तेरा ख्याल है कि ये पूरा कोई सियासी अमल ना है सही ये सियासी अमल बिल्कुल ही है। हाँ बिल्कुल सियासी अमल है सियासी अमल है दुनिया ने अपने तौर पे अपने आर्ट दे नाल अपने अदब दे नाल यकीनन अपनी सियासत की है पूरा भारत महाभारत और रामायण दे विचुअल वेंदे सही उन्हां दी पूरी रोज़ दिहाड़े दी हयाती उन्हां दा जीवन मरण उन्हां दी सारी सियासत दे पिछों रामायण खड़ी है महाभारत खड़ी यकीनन ईरान दी पूरी तट दे पिछों ई अहद दे विच ईरान जिवें तकड़ा थी कि अलवाए शाहनामा खड़े फिरदौसी खड़े दोषी खड़े सही है उनके पिछों हाफिज दी मोहब्बत दी शायरी खड़ी है जेड़े ईरानी को तकड़ा करेंदी है यूनान दी अज भी सारे प्राइड दे पिछों अजमत दे पिछों होमर खड़े यकीनन सही रोम दे पिछों विरजल खड़े कौमे दे पिछों ता उन्हां दा शायर इतना तकड़ा थी के खड़े कि ना सिर्फ वसू दे विच ज़बान और मुल्क विच बल्कि पूरे जहान विच भी उन्हां कौमे दी सुञाण और मैं सुञाण को लफ्ज़ सियासत भी आधा पिया बिल्कुल सुञाण ही सियासत है सियासत ही सुञाण है कौमे दी सुञाण दा बायस उन्हां दा पिछू आर्ट खड़े सही यकीनन सही जी शमीम साहब रिफा साहब की गाल सुनिए जी जी कि सारा आर्ट सारी सुञाण है 2009 की गाल की है कि 2009 दे विच जिहड़ी वसू है जिहड़ी रियासत है जिहड़े मुल्क च असां बैठे हैं जिहड़े हालात कने सारा सारी अज दी वसू गुजरदी पई है पूरा मुल्क पाकिस्तान आखूं जा वो क्या वजह है कि जिहड़ी सारी असल ई खिते दी ई वसू दी असल सुञाण है असल अक्सा साकू पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना के पेश किया वेंदा पे दुनिया सियासत की तर ते इंडिया भी साकू अगर कितें बदनाम आ करें सियासत की तर ते आ करें सारे को जो सारा अदब खड़े सारा असल मुख खड़े सारी शायरी खड़ी है सारी सिंधी होवे सारी सराइकी होवे सारी पंजाबी होवे यकीनन वो समझ नहीं आती सारे अज दे सियासतदान नहीं मैं समझदा कि ये गज़नफर साहब दा सवाल बड़ा अहम है ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है इको असां अगर देखने की कोशिश करूँ मैं समझदा सारे सामने दो वड्डे अहद खड़े एक सादा करासीक दा अहद खड़े अहद बड़े सारे मतलब रिगवैद तो भी असां गाल शुरू कर सकते हैं उनके बाद भी किथों असां चाह सकते हैं गाल को लेकिन एक सारा क्लासिक दा अहद खड़े एक अज दा जदीद अदब दा जेको असां पिछले 30 साल 35 40 साल तो ये हुण दी गुफ्तगू जरा असां आखण की कोशिश की रफत साहब ने हवाला दिते मज़ामती तहरीक दा उनदे च एक शय बड़ी अहम है वो किथाई जिहड़े मैं पहले अर्ज कीते कि इ'यां जो सराइकी नेशनलिज्म जो है वो पाकिस्तान दा बहुत वड्डा नेशनलिज्म है ग्रोइंग नेशनलिज्म है और पाकिस्तान दे चारे सूबे का करोड़ों लोगों का नेशनलिज्म सही उनके नाल असां थोड़ा जिहा मवाजना करूँ सूफियाए कराम दा जितना बड़ा अहद खड़े उसको असां एक अहद आख देने फर्ज करूँ उनके ते अज दे अहद जिहड़ा फर्क खड़े वो साकू समझा सकते कि साढ़े उत्ते इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम क्यों लगता पे
एक बड़ा अहम वाकया ये है कि पाकिस्तान बनने का जो अमल है ये कोई छोटा जिहा अमल ना है। सूफिया कराम के ज़माने मैं मेरा ख्याल है कि बड़े एतमाद ना लाग सकता इतना बड़ा जबर शायद कोई ना आई लिसानी और सकाफती सतह पर जोड़ा अज के शायर के सामने खड़े अज के जदीद सराकी शायर के सामने जो जबर है ये ऊँ करूँ बहुत वड्डा है। उहदे मैं अर्ज़ करे सां गज़नफर साहब शाह साहब नाल कई दफ़ा ये मौजूद थी है गुफ्तगू। अच्छा मुर्शिद इशारा थी ना पे ब्रेक दा जी जी तो गाल इथों इथों मैं मुड़नी है मुकम्मल नाज़रीन सारी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है मुख्तसर जिहा ब्रेक गिंदे पे असां वापस आने ते शमीम साहब दी गुफ्तगू सुनने। वेलकम बैक नाज़रीन असां गाल मार करने बैठे थे। अच्छा शमीम साहब तुसां अपनी गाल करने बैठे आवे जी जी मैं वो अर्ज़ जो कर कि अहद दी है जो कि शायर दी ये पूरी दुनिया शायद ये वाक़या नहीं था सही है और शायद साढ़े खित्ते भी पहले इतना बड़ा वाक़या नहीं था। वो है क़याम पाकिस्तान के दौरान सिंध आबादी के सारे शहर जेड़े कि तकरीबन मकामी आबादी के शहर सारे उन्हों का आबादी का इनखला जड़ा है सही उनके नतीजे एक बहुत बड़ा सकाफती और लिसानी बहरान पैदा थे सही और वो शहर आबाद थे वल उन्होंने आबादे नाल कि जेड़े ई खित्ते की जबान और ई खित्ते की सकाफत तो नावाकिफ हैं। सही सूफिया कराम ई जबर का शिकार नहीं थे उमले उन्होंने देहात भी उन्होंने जबान समझदा है उन्होंने सकाफती हवाले समझदा है उन्होंने अलामती हवाले समझदा है। अज का शहर कितें कोई नहीं खड़ा समझदा अज की 70% या 80% देहात के लोग जो हैं वो अपनी जबान नाल उं जुड़े खड़न सही रियासती निसाब के बावजूद। सही अच्छा इतना ही असर लेते हैं कि जितना बड़ा जबर हो सी जितना बड़ा एहसास गुलामी हो सी उतनी बड़ी मुजामत भी थी सी उतनी बड़ी शदीद सियासी तब्दीली की ख्वाहिश भी जी आर्ट के आसी ये असर नहीं पे अज के दौर में। और मैं समझदा जितनी शिद्दत नाल इं ले सरायकी शायर अपने खित्ते नाल मुहब्बत करेंगे अपनी तारीख और सकाफत नाल मुहब्बत करेंगे जितना बड़ा सियासी मुकालमा करेंदा नजर आना पे ये सब तारीख पिछू कितें नजर नहीं आना पाया। शाह हुसैन सरकार सही फरमाए कि नैवी डूंगी तुल्ला पुराना शीहणे पतन मले मैं भी जाना झोंक रहण दी नाल मेरे कोई चले अच्छा उमले दा शहर भी समझदा आई सही मुकालमे को और देहात भी समझदा है। वाह अज जन रफत अब्बास की शायरी अशूलाल की शायरी वो ना निसाब का हिस्सा है ना शहर की मार्केट की जबान है। इंदे नतीजे जो एक सकाफती बहरान पैदा थे उनके नतीजे पाकिस्तान तू बहर कितनी नुमाइंदगी सारे शहर ने ज्यादा की क्योंकि इदारे उतना ही खड़िया उन्होंने इदारे की जी मैं आखसा कि एक फेक रिप्रजेंटेशन थी वो फेक रिप्रजेंटेशन के नतीजे सारी तिजारत सारी सियासत सारी तारीख गुम थी सारा मुख मुहांदरा और सारा असल मुख हाँ, मुहांदरा सारा- पुजा ही सारा नहीं मौक़िफ़ लोगों कोई तक भी आ गए सही और उन बेमौक़िफ़ के नतीजे च असां उन वड्डी रीत को जी सूफिया की रीत आई साड़ी जी सारे देहातें तक खड़ी है सही लेकिन शहर शायद उन तरह उन मुकालमे को नहीं पे समझदा और उनके शरीक नहीं पे थींदा। और उनकी वड्डी मिसाल मैं इहदे नाल ये भी अर्ज कर देवां अज जमहूरियत दा अलहमदुलिल्लाह पिछले कंजैक्टिव इलैक्शंस तुसां उन्हां दी डाटा चा के देखो तमाम तर जमहूरी अमल तुहाडे देहात की पैदावार है। मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ तहरीक कितना चलदियां पैन शहर ने भी चलदियां पैन जी चलदे रह गए बिल्कुल अज भी तुसां उनका मुतालिया और मुवाजना कर सकते हो ये क्या है। मैं सोहनी गल है। समझदा कि इं ले किथाई अगर कोई जमहूरी आज़ादी जमहूर की आज़ादी की और सियासी आज़ादी की गाल अगर थी पी है उनकी नुमाइंदगी थी पी है या उन मुकालमे को अगर कोई समझदा पे तो तुहाडा वो ऑडियंस ज़्यादा बेहतर समझदा पे जिथा शाह साहब मेले देखण वञनि जिथा असां सारे जुमर मारन वञे जिथा सारे असां रात गुज़रे ने और असां सफ़र करके वञे और असां एक ख़ास चमक और एक ख़ास मुहब्बत जी इत्थों दे कसीर आवाम ने अखीं दे विच वो असां देख के आने हैं वो शायद साडी कहीं शेर की शक्ल ढल दे सारी कहीं कहानी की कहीं कहीं मुकालमे की शक्ल ढल दे ऐसा बन सही। ड्रामे के कहीं डायलॉग की शक्ल उभरते मैं समझदा और इहो ही साडी धारा से इहा ही साडी तद है मैं समझदा अज दे सराकी जदीद अदब रिफा साहब
सही भट्टी साहब या शाह साहब? मैं एक सवाल सही और पूछना चाहना बिल्कुल शबीर आरिफ कुरैशी साहब को। सही बिस्मिल्लाह। कुरैशी साहब सवाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀ ਹਨ ਉਰਸ ਸਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲਾ ਥੀਂਦੇ ਔਰ ਕਿਲਾ ਦਿਰਾਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਕਾਫਤੀ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਮਰਜ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਿੱਠੇ जी हाँ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਹਯਾਤੀ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਦਲਨ तो आप किमें लगते कि क्या सारी सूरत हाल क्या है? मैं मेरा अगर तो इजाजत दो तो ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ सही जी ਰਫਤ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵੇਣਾ ਜੁਮੇ सही ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੈਕੀ ਵੋਟ ਦੇਵਣ ਵੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜੇ हैं कितने शऊर नाल खड़े हैं वाह। कितनी बेदारी नाल खड़े हैं यानी कि वाह और उत्थे नुमाइंदगी दा सिर्फ मकसद ये दसन होंदे कि असां पूरी ताकत नाल यानी कि पहले भी नुमाइंदा हा से और हुण भी नुमाइंदा यानी कि सारा हथियार झुमारे सारा हथियार कलाशनकोफ नहीं सारा हथियार वाह ਵਾਹ गजल फरीद तो गाल की थी ना कि ई वक्त पूरी दुनिया को दसण पूरी दी दुनिया च एक जीवन डिठा वेंदा पे जी हाँ। मैं समझदा भारत साडा हमसाया है ईरान साडा हमसाया है जग ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਹਨ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਕੀਨ यकीनन ਵਾਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੂ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਏ बिल्कुल और उन्हें शहर च आबाद है वो सारी तसव्वुफ दी और मोहब्बत दी रीत को देखे कि ये मुल्क क्या तशद्दुद और दहशत गर्दी का मुल्क है या मोहब्बत और तसव्वुफ का मुल्क है ਯਕੀਨ मैं समझदा कि सारे हमसायां को जिन्हां नाल सारे बहुत सारा जड़ा है सत्ता दे उत्ते कोई सकाफती सांझ बनदी है। सांझ भी है उन्हां को ये खिता कित्थों दहशत और तशद्दुद दे विचों कित्थों नजर पे आंदे सही ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਔਰ ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਦੇ सही ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਹੀ क्या ख्याल है शाह साहब तो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਥਿਆ ਹੋਵੇ सही है ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝੀ जिथा बहाउद्दीन ज़करिया साईं और परहलाद साईं दुहैं दी सांझ होवे ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ दी- कंध नाल कंध होवे और गजनफर मैं तेको ये भी दस देवां कि ई शहर दे विच परहलाद साईं दा मंदिर एक दफा वल उसर सी बिल्कुल ਯਕੀਨਨ ई शहर और इहदा आगाज़ सी तो मंदिर दा मोहब्बत दा आगाज़ सी। दा एकड़ा हवाला है वो रीत सारे है। सारे आर्ट ने ताज भी जिंदा है ना वो यकीनन, मंदिर यकीनन। सारे आर्ट विच भी जींदे सारी रिवायत विच क्योंकि वो सारे शहर दा सिंगार है सारे सकाफत दा सिंगार है ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੌ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਕੂ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਕੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ। ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਕੂ यकीनन। ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ सर मैं ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆਦਨ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਹੈ ਆਹਾ ਵਾਹ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਲ ਬਚੀ ਯਕੀਨਨ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਤਵਾਤਰ ਇੱਕ ਆਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਨਾ ਪਏ ਮੁਲਤਾਨ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਫਾ ਸਹੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰਿਆ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿਆ ਉਮਰ ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਹੀ ਪਰਲਾਦ ਦੀ ਛਾਂ ਤਲੇ ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਉੱਠਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਮਰਸੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਰੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਰੇ ਰਫਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ को पता है, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੇਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਕਾਮਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਮਝੇ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਤਨਾ ਘਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਜਿਤਨਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕੂ ਟੁਰੇਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰਸੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਨਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਲਵਾਏ ਔਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੁਖਾਤਬ थी कि गाल करे सां कि शाह साहब ई वक्त अगर असां ज़्यादा गुफ्तगू अपनी कीती है, गाल मुहाड़ कीती, शायरी दे हवाले कीती। अगर असां अपनी कहानी भी देखूं ई वक्त सही है। और मैं समझदा कि अपनी जड़ी साडी नवी तनकीद है उंदे च असां मोहम्मद इस्माइल हमदानी साहब दा काम देखूं, मोहम्मद असलम रसूल पुरी साहब दा काम देखूं, यकीनन यकीनन और असां उहदे च हफीज़ खान साहब दा काम देखूं, बिल्कुल, बिल्कुल जावेद चांडियो साहब दा काम देखूं। इन्होंने जगाए इन वसूं को जगाए और इन वसूं दे इत्थों दे आर्ट और इत्थों दे कल्चर दे हवाले नाल उन्होंने जिहड़ी जानवंदी दित्ती है। सही मैं समझदा कि उन्हें इत्थों दे बंदे दे सियासी शऊर च इजाफा किया। बिल्कुल बिल्कुल ही है। सारी तनकीद होवे, सारी कहानी होवे, सारे अदब दी कोई भी जहत कोई भी परत असां घिनूं। सही तो क्या ख्याल है शाह साहब, जिहड़ी मैं तनकीद दे बारे च गाल कीती है जावेद चांडियो साहब दी, हफीज़ खान साहब दी, असलम रसूलपुरी साहब दी, कि इन्हां ने गाल अगा सर ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਸਰ सही ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। शबीर मारकुरी साहब, मैं एक ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ एक छोटा जिहा सवाल मैं पुछण ॾियो। उका सर, कहना तुहाड़ी टाइम हो आखिरी गया में उका। किताब सर नील कथा काफ़ी दी आंदी पई है और चंद काफ़ी मैं जीवन जोग पढ़ियां भी हैं सर। इस सियासी अमल दा ये नतीजा है और पाक दुनिया दा कदीम तरीन शहर मुल्तान जो 8000 साल तो जींदा शहर है, तुसा उनकी नुमाइंदगी की है, उहदे च हमला आवर भी हैं, कतल आम भी थे। इस सियासी अमल दा नतीजे दे विचों एक नील कथा किताब तुसा जी तखलीक की इनदे लोग मुर्शिद नील कथा दे तो पूरा एक प्रोग्राम दी लोड़ है। विजडम बिल्कुल मैं सिर्फ एक जुमले शाह साहब जवाब अर्ज करे सा वो ये शाह जी जितना बड़ा जाबर उसी था, जितनी बड़ी गुलामी का एहसास जिथा उसी, मैं समझदा वो जी ही शायरी उठाती सी, वो जी शेर ही लिखिया सी। ते जनाब दी गाल दा मैं समझदा इतना जवाब मैं नहीं दे बस सकदा। सारे को टाइम बहु मुख्तसर होंदे, जी, बहु जी, सारी सही गाल थी दी लोड़ होंदी है, बहुत सारी गाल थी है शायरी दी लोड़े दी अदब दी पूरी अदब दी रीत यकीनन, दी यकीनन। खास तौर ते तनकीद दी जेड़ी तुसां गाल कीती रिफा साहब ओडी थी गई असां कहीं भी बैठक दे विच सरैकी तनकीद दे उत्ते भी गाल करे सो कि सरैकी तनकीद दा क्या किरदार है अदब और सियासत दे दरमियान। यकीनन यकीनन बड़ा अहम मौजू है। उको ही देखसूं और बे मौजूआत हैं, कहीं डोड़े ते भी गाल करे सो अहमद खान तारिक साहब के शागिर्द फिजाबादी साहब जितना भी सारे मुहांदरे हैं सारे ते नाज़रीन यही सारी अज दी बैठक असां सरैकी अदब ते सरैकी आर्ट ते गाल मुहाड़ कीती है और ये गाल मुहाड़ इत्थे रुकी नहीं, ये जारी है और असां वरा कहीं बैठक दे विच इस सिलसिले को शुरू करे सूं। अपने मेज़बान गज़नफर अब्बास को इजाज़त दियो, रब सोने दे हवाले।